हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आज के वीकली मार्केट आउटलुक में। और वीकली मार्केट आउटलुक में हम लोग डिस्कस करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या होने वाला है, हमारे पोर्टफोलियो का क्या होने वाला है, क्या कोई ब्रेकआउट स्टॉक है जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए और उसमें एंट्री लेनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इस हफ्ते किस खबर पे आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज आपके पोर्टफोलियो को हिलाने वाली है, ये मैं बताने वाला हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे आता है क्या, बीजेपी वर्सेस टीएमसी जो चल रहा है वेस्ट बंगाल इलेक्शन में, वो तो रिजल्ट आने हैं और रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। तो इस हफ्ते ट्रेड लेना है, लेने से पहले या अगर आप ले चुके हो तो क्या आपके टारगेट और स्टॉप लॉस को डिसाइड करता है, सारे फैक्टर्स डिस्कस करूंगा मैं। एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा अगर आप बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स बाय सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट विच इज स्टॉक बॉक्स। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और शुरुआत करते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट, इस हफ्ते के सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा इवेंट से, जो है इलेक्शन के रिजल्ट्स। अब रिजल्ट किसके फेवर में होंगे, स्टॉक मार्केट किससे खुश होगा, इट्स वेरी सिंपल। रिजल्ट के मामले में अगर आप देखोगे तो अगर जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी, वो ये है कि इस वक्त अगर बीजेपी के फेवर में रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट डिस्काउंट करेगा कि आगे और बेटर हो सकता है ये मार्केट के लिए। एंड यहाँ पे हमें मार्केट में बेटर तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंडेक्स में तो बहुत अच्छी मूवमेंट अपसाइड पे देखने को मिल सकती है। अगर बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारती है तो शायद कुछ नेगेटिविटी आपको देखने को मिले, लेकिन अगर टीएमसी जीत भी जाती है ना, क्योंकि वो हमेशा जीत रही है, तो इससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट पर ज्यादा नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि एक आप कह सकते हो एनॉमली है, बंगाल का रिजल्ट ऐसा कुछ नेगेटिव अगर आता है बीजेपी के लिए, जो सेक्टर में भी है, तो कुछ नेगेटिव नहीं दर्शाता उसके लिए कि क्या उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है ऐसा कुछ, क्योंकि टीएमसी हमेशा से वहां जीतती है। ये हालांकि बीजेपी का वोट शेयर वहां पे हमेशा से बढ़ता है, पिछले मैं कहूंगा 2 से 3 इलेक्शन अगर आप देखोगे तो। यस, स्टॉक मार्केट को कौन सी पार्टी वाली इससे मतलब नहीं है, वो मेजोरिटी में आनी चाहिए। स्टॉक मार्केट बस ये चाहता है, और मेजोरिटी में यहाँ पे सरकार ऑलरेडी है। और अगर यहाँ पे और बेटर ये करते हैं पहले से, तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा कि इंडिया में आगे भी ये मेजोरिटी मेंटेन करके रख पाएंगे इवन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दैट्स इट। तो यहाँ पे पार्टी कौन सी जीतती है स्टॉक मार्केट के लिए, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेजोरिटी आनी चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, पॉलिसीज बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ पास हो जानी चाहिए। तो ये आपका मार्केट मूवर रहने वाला है। और अगला मार्केट मूवर जो कई दिनों से है, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप एंड ईरान। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो ब्लॉकेट चल रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। दो ब्लॉकेट चल रहे हैं, एक ब्लॉकेट लगा रखा है ईरान ने, और इस ब्लॉकेट के ऊपर एक ब्लॉकेट लगा रखा है, वो लगा रखा है यूएस। यस, तो ईरान अगर किसी चीज को यहाँ से पास होने देगा तो यूएस यहाँ से पास होने देगा या नहीं होगा, ये वी डोंट नो। और इसकी वजह से क्या हुआ है, ऑयल अगर आप देखोगे ब्रेंट, ये चला गया है $126। तो जैसे जैसे ब्रेंट ऊपर जाएगा, निफ्टी आपकी वैसे वैसे नीचे जाएगी। बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन बना हुआ है यहाँ पे, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको। क्रूड ऑयल अगर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो निफ्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमेशा गिरते हुए नजर आएगी। रुपया क्योंकि यहाँ पे गिरता हुआ नजर आएगा। और बहुत सारी कंपनी जो काफी सारा सामान इंपोर्ट करती हैं, वो भी आपको इनके स्टॉक्स भी नीचे जाते हुए नजर आएंगे। तो इन्फ्लेशन यहाँ पे ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो खाली बैड न्यूज जो होगी सबसे ज्यादा, वो कहां से आएगी, क्रूड ऑयल से। अगर ये लगातार बढ़ता रहा तो लगातार आप देखोगे कि हमारे मार्केट में भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं एफआई की। एफआई एफपीआई ऑफ कोर्स बाइंग सेलिंग करते हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों में पता है आपने, इन्होंने कहीं बाइंग भी की है और सबसे ज्यादा सेलिंग कहां पे की, आप ये देखो। तो मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 15 दिन का डेटा, और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा सेलिंग जो आई है वो आई है 19,500 करोड़ की आई है फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में। यस, तो एफआईएस ने फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में काफी एग्जिट किया। इसके अलावा कंज्यूमर सर्विसेज में काफी एग्जिट किया। तीसरे नंबर पे हेल्थ केयर से एग्जिट किया है। चौथे नंबर पे आता है क्या, ऑटोमोबाइल। पांचवें नंबर पे ऑयल एंड गैस, यहाँ पे इन्होंने सबसे ज्यादा बिकवाली किया। तो ये वो सेक्टर्स रहे पिछले 15 दिन में जो एफआईएस को नहीं पसंद थे और उन्होंने वहां से एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब क्या ये नेगेटिव है इस सेक्टर के लिए, तो मैं बता दूं, ऑटो और ये सारे जो सेक्टर्स है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत की थी एफआईआई ने। जब हमने जीएसटी एग्जाम्पशन दे दिया था, या सॉरी जीएसटी एग्जाम्पशन नहीं, जीएसटी जब रैशनलाइजेशन हुआ, गाड़ियों पे जीएसटी कम हुआ, उसके बाद एफआईआई ने काफी पैसा भी इन्वेस्ट किया इसमें, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करके निकल गया। और ये एफपीआई वगैरह तो ऐसे ही काम करते हैं, इस महीने इन्वेस्ट किया, अगले महीने प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे। तो इनको अट्रैक्ट भी नहीं करना चाहती है बहुत ज्यादा गवर्नमेंट। और इसके अलावा अगर आप देखोगे पॉजिटिव किसमें रहा है एफपीआई पिछले 15 दिनों में, तो पावर का ही एक सेक्टर आता है, बड़ा सेक्टर, जहां पे इन्होंने एक्चुअली खरीदारी की है और बिकवाली नहीं की है। तो पावर का सेक्टर ऐसा रहा है जो जनवरी से लेकर के अभी तक आप देखोगे ना, तो एफआईएस एफपीआई को बड़ा पसंद आया, इन्होंने पैसे लगाए हैं इसमें। और इसकी बढ़त को देखो,
मार्केट कितना नीचे चला गया था, ये कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स और ये पावर सेक्टर के स्टॉक्स बिल्कुल नीचे आए नहीं और 52 वीक हाई के पास ही रहे हमेशा। तो ये दर्शाता है कि एफआईआईज का इंटरेस्ट काफी अच्छा रहा, जिसकी वजह से ये भी ऊपर ही ट्रेड करते रहे। अब हमने बात कर ली एफआईआईज की, रुपए की, क्रूड ऑयल की, इलेक्शन की, ये सारे वो फैक्टर हैं जो इस हफ्ते भी आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी की पोजीशंस को इम्पैक्ट करेंगे, आपके पोर्टफोलियो को भी जरूर इम्पैक्ट करेंगे, ये आप मान के चलो। अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल और चीजें, जैसे कि फेडरल रिजर्व का आउटकम है जिन्होंने पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट को ना तो बढ़ाया है ना घटाया है, बिल्कुल सेम रखा है, आप ये मान के चलो। और इससे शॉर्ट टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है हमारे ऊपर, लॉन्ग टर्म में मे भी कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। हालांकि फेडरल रिजर्व के अब नए चेयरमैन आने वाले हैं यूएस में, तो वो कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है शायद घटा सकता है, लेकिन इनसे तो जो एक्सपेक्टेशन थी इन्होंने बिल्कुल वही किया। बात करूंगा अब इस महीने के, इस हफ्ते के ब्रेकआउट स्टॉक की। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि हम डिस्कस कर रहे थे क्या मैक्रो है, एफआईआईज क्या कर रहे हैं, एफपीआईज क्या कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा ऑयल एंड गैस में क्या हो रहा है। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के ब्रेकआउट की। तो ये स्टॉक है हमारा स्टॉक ऑफ द वीक इस हफ्ते, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें आपको बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अब ये ब्रेकआउट जो आपको देखने को मिलेगा, ये क्या एंट्री लेवल हो सकते हैं इसके, क्या एग्जिट एग्जिट लेवल हो सकते हैं, आप ये देखिए। तो सबसे पहले स्टॉक की क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई, सारे इन्होंने स्टॉप लॉस लगा दिए, इंट्राडे जो भी लोगों ने हैवी पोजीशंस बनाई हुई थी वो खाली कर दी, और उसके बाद इसकी क्लोजिंग आई है 1430 पर। सो 1430 पर रिलायंस की क्लोजिंग आई, जो बनता है इसका एंट्री पॉइंट। ये जो 1430 का एंट्री पॉइंट है, ये बहुत ही बढ़िया एंट्री पॉइंट है इसके लिए, और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1369 का यहाँ पर। और इसी के साथ अगर आप देखोगे तो आपके टारगेट्स बहुत अच्छे बनते हैं स्विंग के लिए। अब जो टारगेट है, अगर कोई स्विंग ट्रेड करना चाहता है और थोड़ा भी पेशेंस है, तो वो 1599 के टारगेट तक वेट कर सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल पेशेंस ज्यादा नहीं रखते हो, आपको तुरंत कुछ बुक करना है, तो 1480 पे भी वो पहला टारगेट बुक कर सकता है, रख सकता है यहाँ पे। सो स्टॉप लॉस अगेन आपका बनेगा कहाँ, 1369 पर। यहाँ पे 1430 पे आप एंट्री कर रहे हो, सबसे पहली जो आपको प्रॉफिट बुकिंग लेवल देखने को मिलेगी वो 1480 होगी, और दूसरी प्रॉफिट बुकिंग लेवल, दूसरा टारगेट जो आप बढ़िया रख सकते हो थोड़े पेशेंस के साथ, दैट इज गोइंग टू बी 1599। अब रिलायंस में और भी बढ़िया खबरें आने वाली है, तो राइट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिस्टिंग की, जियो प्लेटफॉर्म लिस्ट होना है, ये सारी चीजें होनी है, बट उसको आप भूल जाओ। ये एक टेक्निकल बेसिस पे दिया गया ट्रेड है, ना कि कोई न्यूज बेस्ड ट्रेड है, ना कि फंडामेंटल बेस्ड ट्रेड है। यहाँ पे रिलायंस बहुत ही अच्छे टेक्निकल पोजीशंस दिखा रहा है, टेक्निकल आप देखोगे लेवल्स दिखा रहा है एंट्री के लिए, तो इस बेसिस पे हमने रिलायंस में एंट्री दी है। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, क्योंकि इस टाइम मार्केट में बहुत वॉलिटिलिटी है। अब आप पैसा क्या कमाओगे, कैसे कमाओगे, डिपेंड करता है कि आप ट्रेड ले कैसे रहे हो। क्या आप इसे डिलीवरी में बाय कर रहे हो, क्या आप इसका नेकेड ऑप्शन ले रहे हो, क्या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, क्या आप इसमें स्ट्रैटेजी बना रहे हो, जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। लेकिन अगर आपको जानना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे पिन कमेंट पे हमारा नंबर शेयर्ड है, जिसमें आप जान सकते हो कि एक स्टॉक में कितने अलग अलग तरीकों से एंट्री ली जा सकती है, अलग अलग तरीके, और सब में रिस्क जो है वो बहुत ही अलग होता है। अब बात करते हैं इस हफ्ते के निफ्टी ट्रेडर्स की। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो निफ्टी में आपने देखा होगा क्लोजिंग आई है 24,040 पर। बहुत ही वॉलेटाइल सेशन था, कुछ 50-60 रुपए के सेंसेक्स के ऑप्शन जो थे वो 600 पे ओपन हुए, 60 रुपए गए, और वापस 800 का हाई लगा दिया उन्होंने। तो आप देख सकते हो 90% का ड्रॉप आया, और उसके बाद वहां से बढ़ गए 1000%। इतनी वॉलिटिलिटी वाली एक्सपायरी जल्दी देखने को नहीं मिलती है। तो नीचे से बाइंग आई और मार्केट ने बहुत बढ़िया क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ध्यान रखने होंगे अगर आपको पैसा कमाना है इस हफ्ते। सबसे पहले ऊपर की तरफ 24,200 का लेवल है, ये सबसे पहला प्रॉफिट बुकिंग लेवल रहने वाला है। 24,200 आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर ये जाता है, क्लोजिंग आती है, तो जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 24,500 का। चाहे आप ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे देखें, चाहे आप टेक्निकली देखें, प्रॉफिट बुकिंग लेवल है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सो जो सेकंड रेजिस्टेंस होगा वो होगा 24,499, जो 24,500। स्टॉप लॉस, या फिर आप कह सकते हो निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल कौन सा बहुत बढ़िया है, तो कुछ लोग सपोर्ट पे एंट्री करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बनता है वहां से, और वो लेवल होगा 23,750। सो 23,800 एक बहुत अच्छा मैं कहूंगा सपोर्ट लेवल हुआ करता था, और वही रेजिस्टेंस भी था। लेकिन अब ये 750 हो गया है। निफ्टी हर बार 750 से हमें रिकवरी दिखा रही है, स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा रही है, और इस बार भी बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो निफ्टी इसके नीचे जाती है तो बेरिश आप मान के चलिए, आप पोजिशन बना सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से रिटर्न भी होती है या फिर इसके ऊपर रहती है, तो यहाँ से आप बुलिश पोजीशंस बना सकते हो। ऊपर के हमने आपको प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स बता दिए, आपको रेजिस्टेंस बता दिए बड़े अच्छे से।
अब रिस्क मैनेजमेंट जिसको अच्छे से करनी आती है वो पैसा कमा लेगा, जिसको रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं आता वो तो कैसे पैसा कमाएगा, आप मान करके चलो। तो वो कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, आपको पिन कमेंट पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है, आपको समझ में आ जाएगा कि रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो और किस तरीके से आप निफ्टी में पोजिशनिंग कर सकते हो। अब निफ्टी के बाद हम जंप करते हैं दूसरा फेवरेट इंडेक्स है लोगों का, दैट इज बैंक निफ्टी। बैंक्स, आपने देखा कि बैंक्स की हमें लगता है कई बार ना थोड़ी फालतू में पिटाई हो जाती है, एंड ऐसे ही हमें देखने को मिला था, जिसके बाद बैंक्स में रिकवरी भी बहुत अच्छा है। हालांकि बैंक निफ्टी भी डे हाई के पास क्लोज हुआ, और ये क्लोज हुआ है बिल्कुल डॉट 55,000 पे, 55,003 रुपए पे। और यहां से अगर बैंक निफ्टी का आप सपोर्ट देखोगे तो सबसे पहला है 54,470। ये सबसे पहला सपोर्ट लेवल रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए, जो एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। और यहीं से अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले लॉन्ग बाय पोजीशंस मिल सकते हैं, और इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो वहां से बढ़िया आपको शॉर्ट पोजीशंस देखने को मिल सकते हैं, आप पी साइड पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ बात करते हैं कि एंट्री कहां होनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कहां होगा। सबसे पहले बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ना तो 26,101 इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग लेवल है। तो यहां से सबसे इमीडिएट बेसिस पे तो आपको 55,500 पे ही प्रॉफिट बुकिंग लेवल देखने को मिल जाएगा, सिर्फ 500 पॉइंट ऊपर। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में वॉलिटिलिटी है ना, बैंक निफ्टी में 500 के लेवल पे डिफरेंस पे आपको लेवल्स निकालना, रेजिस्टेंस निकालना इज नॉट वेरी फीजिबल। 500 की मूवमेंट बड़ी इजीली आ जाती है। तो हमने 56,100 एक डेफिनेट स्ट्रॉन्ग लेवल रखा है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो जरूर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट में रहे, आपने पोजीशन की है बैंक निफ्टी में, तो इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज होता है तो फिर तो आपको बहुत बढ़िया लेवल्स ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं, 800 पॉइंट तक के। 56,800 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है बड़े इजीली। हालांकि इसके नीचे अगर आप देखोगे तो 54,470 का लेवल आपको ध्यान रखना है, यहां से बेरिश पोजीशन बनेगा। और इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो 55,000 के ऊपर आप बुलिश पोजीशंस भी बना सकते हो, विथ वेरी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द रेजिस्टेंस लेवल्स, प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स। तो ये सारा फंडा आपको बता दिया हमने। न्यूज किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा निफ्टी को, किस एफआईआई ने क्या किया है पिछले 15 दिनों में, कहां सबसे ज्यादा बिकवाली की और कहां सबसे ज्यादा बाइंग की है। इंटरनेशनल न्यूज आपने देख लिया। क्रूड ऑयल आपको ध्यान रखना है, अगर वो ऊपर जाता है निफ्टी नीचे आएगी, डेफिनेट है। और क्रूड ऑयल में तो बहुत बड़े टारगेट्स भी दे दिए हैं बहुत सारे एनालिस्ट ने। तो आपको कहीं ना कहीं इस पे बहुत ही ज्यादा कड़ी नजर रखनी होगी अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है आपको कौन सी चीज बढ़िया लगी और आप किस पोजीशन में ट्रेडिंग करना चाहोगे। एंड ऐसे ही आपको आते रहना है हर रोज फॉर मोर इनसाइट्स एंड बेटर अपडेट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच।